को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं लाडले। जिस प्रकार डेली आपकी क्लास होती है उसी प्रकार आपकी क्लास को लाइव कर दिया गया। फटाफट से 1 सेकंड के अंदर लाइव आ जाए, 1 सेकंड में फिर आपको वो चीज़ दिखाई जाएगी जो आपके पेपर में, सीधा पेपर में, आपके पेपर में प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। प्रश्न देखिए क्या दिए गए। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? वाह क्या प्रश्न है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है लाडले? लगाते चले। ब्राउन पेपर कहा जाता है आपके जूट को, रबड़ को, कपास को या चाय को। ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है सर, उसे चाय बोलते हैं। और चाय सर्वाधिक कहाँ होती है? चीन में। और दूसरे नंबर पे कहाँ होती है भैया? भारत में। और भारत में बोले तो कहाँ? असम राज्य में। और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? लेटेराइट मिट्टी। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है? फटाफट से सारे बच्चे लाइव बताएंगे ऑन्कोलॉजी किस अध्ययन को कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करेंगे। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन में दिया है पक्षियों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, कैंसर का या स्तनपाइयों का। देखो जो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है आपके पक्षियों का अध्ययन। और आपके पेट्रोलॉजी कहलाता है आपके भैया मिट्टी का अध्ययन। और वहीं पे कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर के उपचार के लिए आपके गैस का नाम पूछता है तो उसे बोलते हैं सर रेडोन। क्या बोलते हैं? रेडोन। और कैंसर के लिए उपचार के लिए धातु की बात बोले तो आपके कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। और कैंसर दिवस कब आता है? विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस आता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया गया है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के लिए मान्यता देने के लिए उसके दल में सदस्यों का कुल कितना सदस्य एक साथ निकलना चाहिए? अगर विरोधी दल एक साथ निकल रहा है तो कम से कम 10% सदस्य तो होने ही चाहिए। कितने प्रतिशत बेटा? 10% सदस्य एक साथ निकलते हैं तो दल बदल कानून में नहीं गिना जाता। उत्तर संख्या आपके भी। सभी दोस्तों से निवेदन, हाथ जोड़ के लाइक और शेयर कर दो बेटा, लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे, सभी से निवेदन है लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। आज मौसम बड़ा सुहाना है, बहुत ही शानदार मौसम है। अच्छा मौसम है, डर्मी कूल वाला मौसम है, डर्मी कूल ठंडा ठंडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। क्या दिए? नीचे दिए गए पदार्थों का घनत्व के अनुसार आपके क्रम बताना है। किसका डेंसिटी सबसे कम होता है? घनत्व के अवरोही क्रम में बताइए, ज्यादा से किसकी ओर? कम की ओर। तो किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? सबसे डेंसिटी ज्यादा होता है सर आपके सोने का, पारा का, इस्पात का। उत्तर संख्या यहां पर क्या हो जाएगा आपके? बी। और पारा क्या है सर? एक तरलीय अवस्था में पाए जाने वाला मेटल है जिसका उपयोग धरती से प्राप्त करते इसको सिने बार बोलते हैं, लेकिन इसे मरकरी कहा जाता है। जो डॉक्टर अपने टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए एक उपकरण यूज में लेते हैं, थर्मामीटर। उसके लिक्विड के फॉर्म में उसके पारे को तापमान के अनुसार वो पारा चढ़ता है, वो याद रखना है। जो रूम के टेम्परेचर पर पारे को रखा जा सकता है। आगे देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से छोड़ो, ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी। तो भारत में पहली परमाणु भट्टी कहां पर लगाई गई थी? भारत में पहली परमाणु भट्टी, जो एशिया की पहली परमाणु भट्टी का नाम। गुड मॉर्निंग भाई कपिल, नमस्कार नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। आप सारे बच्चे लाइव जुड़ेंगे क्लास में भाई। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, बहुत ही गजब सेशन है। आपके लिए सेशन चला है, आपका फर्ज बनता है क्लास में लाइव जुड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोरी खोल दरवाजा, आए दूल्हे राजा। हाँ, गोरी से कुछ नहीं लेना। तो भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा महाराष्ट्र, याद रखना, अप्सरा महाराष्ट्र। साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा। तो कई बार ये प्रश्न आता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस।
अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पादप कोशिका में पाया नहीं जाता? तो पादप कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? बहुत ही शानदार प्रश्न। पादप कोशिका के अंदर कौन सा भाग पाया नहीं जाता? ऑप्शन में केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका या कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वेल, कोशिका की दीवार पादप कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती। उत्तर संख्या यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, साइरस रिक्टर नाम के सहयोग से लगाया गया था। तो साइरस रिक्टर आपका परमाणु केंद्र है भारत के अंदर, ये किस देश के सहयोग से भारत में विकसित किया गया? साइरस रिक्टर किस देश के सहयोग से भारत में लगाया गया? हाँ, कपिल गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार 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 नमस्कार। AK रावत नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी दोस्तों से भाइयों से विनती है कि सेशन को शेयर करें भाई। आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब आपके लिए मैं सुबह क्लास स्टार्ट करता हूं तो आपका भी तो फर्ज बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाएगा, साइरस रिक्टर किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो याद रखना अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। अगले प्रश्न को देखिए, उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ करवाया गया? प्रक्षेपण कहाँ करवाया गया? ऑप्शन भारत से, जापान से, सोवियत संघ, रूस से या अमेरिका से। उपग्रह आपके आर्यभट्ट का प्रक्षेपण करवाया गया था। उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया उसको बनाया गया, वो किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो ये पूछ लिया था। जो भारत का पहला उपग्रह था आपके 1975 में से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, और इसमें जो अहम भूमिका रही लाडले, वो आपको ध्यान देनी है। वह भूमिका किसकी रही है? सोवियत संघ और रूस की। सोवियत संघ, रूस की, या इसे वर्तमान में आपके रूस बोलते, पहले से पूर्व सोवियत संघ बोलते थे। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का मतलब यूएनओ। यूएनओ की स्थापना बोले तो 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। और लेकिन अगर इसकी पूछ ले आपसे वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, तो 193, और यूएनओ की अधिकारी भाषाएं कितनी है? तो भाषाएं याद रखनी है, 6 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं आपको ध्यान देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे 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 आगे। अरे कहाँ भाग रहे हो? खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, इंकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2 नंबर बता रहे हैं कि सर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। उत्तर संख्या आपके डी। जनेवा में पड़ता है WHO, WTO। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, फिर क्या वापिस आ गई? इधर देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? एक काम करो, ये जो मक्खी वाला है ना, इधर से थोड़ा सा निकलवा ले, बेंच को ऊपर उठा ले, ये बेंचों को थोड़ा सा साफ करवा के करवा ले। बेंचों को उठा दिया अगर आंटी आती तब। आज लेट भी है, आज तो बारिश आ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से संतरे के लिए विख्यात है? संतरा पैदा कहाँ होता है? तो याद रखना सर, महाराष्ट्र के नागपुर में इंपोर्टेड है। तो नागपुर संतरे के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। संतरे के लिए नागपुर। उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ये झाड़ू तोड़ेगा, झाड़ू दे क्या ऊपर? आधे काम करते हो, मरे हुए हो क्या तुम? हैं? मेरे को देख के कुछ सीख लो। वो कई बार बोलते किसी को देखकर सीखना चाहिए। बंदर भी दूसरे बंदर को देख के छलांग मारता है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? रणथंभौर भारतीय उद्यान किस राज्य के अंदर पड़ता है? सही है। क्या कर रहा, मच्छर मारेगो आज तो कौन यार? मार ले हाँ, मार ले, तू मार मच्छर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार। आड़ा ना आजा, बना दूं गुड मॉर्निंग। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर के लिए फेमस है, जो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, यानी कि राजस्थान उत्तर हो जाएगा इसका। लेकिन गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। और जबकि उत्तर प्रदेश का बोले तो याद रखना दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना बेटा, कहां? उत्तर प्रदेश। इधर देख तनिक अगले प्रश्न को, कल्पक्कम
एक आपके परमाणु ऊर्जा भट्टी है, कलपक्कम एक परमाणु केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है, और ये ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? कलपक्कम। तो कलपक्कम जो पड़ता है लाडले, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और ये किसके नाम से आता है? इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। उत्तर संख्या यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट है। नाम जलेबी भाई क्या कर गया रे? और आंटी जी कैसे हो? घर परिवार? तो सुबह सुबह यहीं आते हो पहले या कहीं और? आज तो बारिश आ रही थी। इतना इतना? अभी मैं भी बाहर से आया था, गाड़ी डूब गया मेरा, बहुत पानी आज बरसात। तो जितने भी लाइव वाले दोस्त देख रहे हैं, तो जयपुर के अंदर खूब बारिश है। जयपुर में रात्रि 1:10 पे बारिश का रुझान शुरू हुआ, और बारिश फुल, वो अपने देसी भाषा बोलते ना, कम से कम भी 20-25 आंगल। आंगल 11 बजे तो वो फुहार सी आ रही थी। सचिन आयो थारकना है 12:40 पर। हाँ तो मैंने बेरो सब थे, गेट खोला थे, कभी चाबी चका। मैं थारी सारी खबर राखू, थारी सारी खबर। हॉस्टल के अंदर जब चिड़ी अंडो देते ने, तो मैं बता दूं चिड़ी अंडो खड़े दे गया ये, अब देख ले। कल एक कीड़ी आ गई हॉस्टल में, लाल कीड़ी, और मैंने बेरोबा खड़ा गई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। इनमें से किसने खोज की पौधे में जीवन होता है? तो पौधे के बारे में बता रहा है कि पौधों के अंदर भी जीवन होता है, क्योंकि पौधों को जब प्रकाश मिलता है तो उन्हें एनर्जी मिलती है, इसलिए उसका जीवन बताया गया। और ये बताया गया था आपके जेसी बोस, जेसी बोस के द्वारा ये बात बोली गई। ज्योति बसु नाम इसका राइट है। आगे देखिए, ओजोन परत के न होने पर, अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाएगी। तो ओजोन परत ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें पृथ्वी पर सीधा आ जाएंगी? सीधा आ जाएंगी। तो याद रखना आपके पैरावैनिक किरणें। अगर पैरावैनिक किरणें ना हो तो यहां पे अवरक्त किरणें भी आ सकती हैं, क्योंकि अवरक्त किरणों का ही एक भाग है पैरावैनिक किरणें। लाल छड़ी मैदान खड़ी, इधर आ जा। क्या दिखे? पिक्चर शब्द किससे संबंध है? पिक्चर शब्द का संबंध किससे? पिक्चर शब्द का संबंध किससे? ऑप्शन में कुश्ती, बेसबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल। पिक्चर याद रखना, पिक्चर का जो प्रयोग किया जाता है वह आपके बेसबॉल के अंदर पिक्चर शब्द का, और बेसबॉल के परिसर का जो नाम है परिसर, परिसर को बोला जाता है बेटा आपके डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। जबकि बेसबॉल के एक पक्ष में जो प्लेयर्स है, आपके प्लेयर्स की बात की जाए वो 9 प्लेयर होते हैं, और बेसबॉल यूएसए और प्लस में आपके क्यूबा देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। क्यूबा देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ऊपर ऑफिस में पानी की बोतल पड़ी है, नॉर्मल लेके आइए, ऑफिस के अंदर ही पड़ी है, वो ले आइयो। हाँ, कुश्ती हो गई, मुक्केबाजी हो गई, बास्केटबॉल हो गई। कहाँ ले जा रहा चाहे? अभी तो पिलाई है। सुनील जी कोई हल चल रही है? इधर आ जा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो नामक एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की जो खोज थी लाडले, खोज वो याद रखना 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। जो कहाँ की गई? आपके सिंध के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर। और ध्यान देना, रावी नहीं, सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पे बड़े बड़े क्या मिले हैं? बड़े बड़े सरसनानागार, स्विमिंग पूल में नहाकर और भी हसीन हो गई। बड़े बड़े स्नानागार कहां से प्राप्त हुए ये आपको पूछ लेगा। मां का हेलीकॉप्टर है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एड़ा ना लेव। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। कामाख्या
माता मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या माता। कामाख्या माता मंदिर भारत के किस राज्य का प्रमुख एक पर्यटन स्थल है, ये आपको बताना है। कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर भारत के किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए, कर दो भाई कमेंट। कामाख्या माता मंदिर, माता के योनि की पूजा की जाती है और इस माता जो मंदिर पड़ता है लाडले वो आपको बताना है। अच्छा भुलक्कड़ आदमी है, नाराजी टूम पैदा हुई है, आदमी देखा था तड़ा तड़ा है। करे कमेंट। कामाख्या माता मंदिर जो पड़ता है ये असम राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम राज्य के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न, चलो कर लेते हैं। रीजनिंग के प्रश्न भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिया गया कि 5, 30, 8 और आगे का क्या पद आएगा? 3, 28 और आगे का क्या पद आएगा? रीजनिंग के 2 प्रश्न है, इतने में 2 घूंट चाय की ले लेता हूं, 2 घूंट जिंदगी की। बताइए, शानदार जीके का नहीं है, रीजनिंग का प्रश्न है। अब बता दो, रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा आपको, बढ़िया सीरीज कराऊंगा रीजनिंग। देखो 5 छिक 30, 8 छिक, तो देखना सीरीज बन रही है क्या? 5 25 प्लस में 5 ऐड, 8 2 64, 64, 64 के अंदर 8 को ऐड किया तो कितने बन गए आपके? देखो 8 पंजे 40, या ऐसे कर लो आपस में इस चीज को गुणा कर लो, फिर 5 जोड़ दो। अब 8 को 8 से गुणा करा 64 और प्लस में 5 जोड़ दिया, यानी कि इसकी तो कर दो स्क्वायर, एक की तो कर दो आप वर्ग, वर्ग करके उसमें ऐड कर दो 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 5 ऐड कर दिया 30, 8 का वर्ग हो गया 64 और 64 पे कितना ऐड कर दिया 5, तो उत्तर आ गया आपके 69। आगे देखिए, 3 का क्यूब करना, 3 का क्यूब करा 27 प्लस में 1 ऐड कर दिया। उसी प्रकार 5 का क्यूब करना 125 प्लस में 1 कर दिया, तो यानी कि इसका उत्तर आ गया आपके ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहले वाले में कर रहा है आपके स्क्वायर वर्ग कर रहा है, नीचे वाले में आपके घन कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है, उसमें प्लस 5 ऐड किए। लाल छड़ी मैदान खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा शानदार। क्या प्रश्न है? भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अब राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? जीके, रीजनिंग, हिंदी, सबके प्रश्न लेके आऊंगा। एक जीके का प्रश्न, एक रीजनिंग का प्रश्न, एक हिंदी का प्रश्न, एक मैथ का प्रश्न। 12 घंटे की यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए 12 घंटे की महामैराथन क्लास चलाऊंगा। महामैराथन यूपी पुलिस की, जिसमें पूरा संपूर्ण निचोड़ होगा, मैथ, जीके, साइंस, करंट, सब कुछ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। आगे देखिए क्या दिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश को ऑब्जर्व करती है। उत्तर संख्या आपके C2। आगे देखिए, लालटेन में मिट्टी का, अब कोई आपके लालटेन है, उसमें एक बाती लगी है, अब बाती के माध्यम से तेल ऊपर जा रहा है और बाती ऊपर जल रही है। तो यानी कि लालटेन में मिट्टी के तेल में बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? उस कारण के उस तत्व का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। तो उसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका तत्व के कारण। उत्तर संख्या आपके C। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कौन से व्यक्ति ने यंग इंडिया और हरिजन नामक दो समाचार पत्र को चलाया? दो समाचार पत्र को चलाया। सॉरी, कोशिका तत्व, कोशिका गलत बोल दिया मैंने। ये क्या कर रखे हो? ये बेंच बूच या नटिया तो ठीक करके लगाओ खड़ी। भुंडा लगा यार, कल ना यार कोई। हाँ, तो कोशिका तत्व वो ठीक था। इंडिया और हरिजन नामक दोनों समाचार पत्र चलाए महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न को देखिए, पृथ्वी का विशालतम जीव कौन सा है? अब पृथ्वी का विशालतम जीव है तो उसकी सबसे बड़ी कोशिका भी तो बनेगी। तो सबसे बड़ी जो वर्तमान में जीवित कोशिका वो उसी की है, और उसका नाम क्या है? बिल्कुल याद रखना सर, आपके जिसको क्या बोलते हैं शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। उत्तर संख्या यहां पे B। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 6.6, 7.8, 7.4। सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बच्चे इसलिए नहीं जुड़ते अपने। कोई नहीं, अपने को तो अपना काम करना है। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, तो ध्यान देना। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 बताना है, जो आपके बेस होता है। रिहद बांध परियोजना, रिहद एक बांध परियोजना है जो किस दो राज्यों को पानी की पूर्ति कराती है? रिहद बांध परियोजना रिहद नदी पे बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को क्या करवाती है? पानी की पूर्ति करवाती है, रिहद परियोजना। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ नहीं, दो रीजनिंग के क्वेश्चन और आ गए। रीजनिंग क्वेश्चन आ गए भाई साहब, पटक दो। एक साइड तो बोला है हाँ, उसका नेगेटिव आ गया। जीवित यानी कि ये आ गए आपके विलोम शब्द बोलते हैं इनको, अपोजिट, विलोम। और मरीचिका रेगिस्तान, तो मरीचिका एक प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, पूरा 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन होना है, ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी भरा हुआ है। तो ये आपके मरीचिका रेगिस्तान में दिखता है। तो वापिस तो इसका हो जाएगा आपके प्रकाश, भ्रम, वर्षा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। या अब आपको पता है जब वर्षा होगी तो क्या दिखाई देगा, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके C। जबकि हाँ जीवित, सॉरी हाँ का ना है तो जीवित का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल मृत। क्या होगा लाडले? मृत। उत्तर संख्या D उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया। दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है, लगातार रीजनिंग के प्रश्न और आ गए। डैश 63, 8, 26। अब देखो 3 की क्यूब कितना है? 3 की क्यूब होता है सर 27 माइनस 1, तो देखा 26 आ गया। ये तो 8 लिख रहा है। अब यहां पर क्या कर सकते हो? 8 3 24 प्लस में 2। ऐसे देखे यहां पे कोई 3 से गुणा करे और प्लस में, और सोचो इसका क्या हो सकता है। ये देखो ये 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब है।
और ये किसकी क्यूब है? ये कहानी भी नहीं बन रही सर। हाँ बन गई बात। देखिए 2 की 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9 माइनस 1, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 1। अब यहां पर ये 4 का क्यूब है, 4 चौक 64 माइनस 1 यानी कि क्या आ गया? 63। अरे 4 के क्यूब आ गया। फिर यहां पर 4 की स्क्वायर लगाओ, 4 यानी कि कितना होता है? 16 माइनस 1, तो उत्तर क्या आएगा? 15। तो उत्तर आ गया। एक साइड तो किसी वस्तु की क्यूब स्क्वायर कर रहा है, माइनस 1 कर रहा है, फिर दूसरी साइड किसी का आपके क्यूब कर रहा है और माइनस क्या कर रहा है? 1 कर रहा है। तो ऐसे इसको मिलान करना, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, यहां 64 है, यहां 72 है, यहां 53 है। इसके बीच में डिफरेंस देखना कितने का है? 19 का डिफरेंस है। अब क्या यहां डिफरेंस वाली कोई चीज बन सकती है? देखो 64 और 44 के बीच में डिफरेंस, ये चीज से काम नहीं चलेगी। दोबारा फॉर्मूला लगाते इसका। देखिए 8 8 64, इनके बीच में अंतर नहीं होगा। 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब कोई ऐसी चीज जोड़े वो आपस में 10 बन जाए, तो 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। ये पर्सन चेक करो भाई इसका, ये पर्सन अच्छा पर्सन है, लेवल का पर्सन। मिलाइए भाई, जोड़ने पे 9 आ रहा है सर। ओहो हो, क्या मी 10, यहां ये हो गया आपके 9, ये हो गया 8, तो यहां आप क्या कोई 9 की संख्या आएगी क्या? 9 की संख्या आएगी तो क्या जाएगा आपके? 5 और 4। कोई कह रहा है सर ये उत्तर आएगा। ठीक है, ये 54 आएगा बेटा आपके। आगे देखिए अगले प्रश्न में। अब ये देखिए रीजनिंग का फिर प्रश्न दे दिया, रीजनिंग का फिर प्रश्न। 7 4 और 2। देखो 7 की स्क्वायर कितना होता है? 49। 4 की स्क्वायर 16, दोनों को आपस में जोड़ा तो देखना। फिर 2 की स्क्वायर 4, इनको आपस में जोड़ा तो बन गई बात। यानी कि इनकी सबकी स्क्वायर करनी है और आपस में ऐड करना है। ऐसे ही 2 की स्क्वायर 4, 6 की 36, 5 का 25, यानी कि 4 और 6 10 और 1 11, हासिल 1, 1 और 3 4 और 2 6। तो उत्तर संख्या 61 कहीं है क्या? ढंग से कर लेते हैं यार। 3 की स्क्वायर 9, 9 की 81 और 1 की 1 होगी, यानी कि 90 और 1 91। 2 की 4, 6 6 की 36 और 5 की 25, यानी कि देखिए ये 15 और 1 ऊपर हासिल पाई, 4 और 2 61, नहीं 61 नहीं 65। तो 65 ऑप्शन में रहा, ये देखिए बस। तो स्क्वायर करके आपस में चीजों को जोड़ना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे चलो, चलेंगे यार, कहां चल पड़ूं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। ये फिर रीजनिंग का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। खाली मार्क 8 और देखिए 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, इनके बीच में अंतर 2 का है। अब यहां पर 2 का नहीं, ये 6 का या 6 का। अब इनके बीच में 8 का, तो 8 का क्यूब कितना होता है? क्यूब है, 8 का क्यूब होता है सर 512। 8 का क्यूब कितना होता है? तो आपको क्यूब वर्ग याद रखने हैं, है?
हाँ, ये आपको रोबोट सर रटा देंगे। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दी गए? सियाचिन ग्लेशियर जाने वाले देश के पहले पीएम का नाम। सियाचिन ग्लेशियर जाने वाले पहले पीएम का नाम। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर जाने वाले पहले पीएम का नाम था आपके 2005 में, ध्यान देना, मनमोहन सिंह। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे, रेशा फसल कौन सी है? इनमें से कौन सी रेशा फसलें हैं जिससे रेशे हैं, पतले पतले रेशे निकलते हैं, ठीक है ना? रेशा फसल कौन सी है? रेशा फसल का संबंध, कपास, सन, जूट। उत्तर संख्या सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक का है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? कर्नाटक के लोक नृत्य को कहा जाता है आपके भैया यक्षगान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? जो डेल्टा का निर्माण करती है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? कमेंट करके बताइए। डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा नहीं बनाती, ताप्ती नहीं बनाती। कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों नहीं बनाती। उत्तर संख्या आपके सी। जो अंत में अपसाद इकट्ठा करे उसे डेल्टाई भूमि बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती, याद रखना, दोनों बनाती है एस्चुरी, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ज्वार, ज्वार नंद, नंद मुख, ज्वार नंद मुख कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, चेचक के लिए टीका, चेचक के टीके का नाम क्या है? उसके वैक्सीन की खोज। तो चेचक का सबसे पहला जो इंजेक्शन बनाया गया था उसका नाम बताना है। तो चेचक की वैक्सीन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है लाडले? तो चेचक की वैक्सीन तैयार की थी भैया आपके लुईस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने किया था आपके, ओहो, एडवर्ड जेनर आएगा क्योंकि लुईस पास्चर ने तो आपके रेबीज चलाया है। रेबीज के टीके की, रेबीज के वैक्सीन, रेबीज का इंजेक्शन। अरे लाली डी थोड़ी आएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है, और आपके बैटिक जो क्रिक के द्वारा इसकी खोज की है। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारत का कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लॉर्ड ऑफ हाउस, ब्रिटेन की सबसे छोटे अंक का नाम है लॉर्ड ऑफ हाउस। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। क्या हो गया? हाँ, पास्चर, लुईस पास्चर के द्वारा। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद में जो भाग लेने वाले व्यक्ति का था नाम दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना, और इसे भारत में वृद्ध पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो भारत में वृद्ध पुरुष किसे बोला है?
द ग्रेट ओल्ड मैन। आगे देखिए, बीटी बीज का संबंध है। अब बीटी जो बीज है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना। बीटी बीटी किस चीज में यूज लेते हैं? बीटी एक कंपनी है काफी बड़ी। बीटी ज्यादातर आपके जैसे बैंगन की वैरायटी हो गई, बीटी आपके रेशेदार फसलें, जो खरीफ की फसल कपास का हिस्सा है। तो कपास की खेती के लिए अगर आपको कपास की खेती करनी है तो सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होगी वो याद रखना, उसे काली मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काली। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक जो ग्रोथ है, उत्पादन है, वो ध्यान देना लाडले आपके चीन में होता है। और चीन के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिका के बाद में भारत। और भारत में अगर कोई पूछ ले, भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन क्या आता है? गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। जूट एक रेशेदार फसल है और जूट को सफेद सोना कहा जाता है। जूट को क्या बोलते हैं? आपके व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड। हाँ, तरल सोना पेट्रोलियम, ब्लैक सोना कहा जाता है आपके कोयले को। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो संगठन है, एजेंसी, इंटरनेशनल आपके एटॉमिक एनर्जी अलायंस, ये इसका फुल नेम है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? वीना। और वीना किसकी राजधानी है? राजधानी है तो वीना याद रखना, आपके उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया देश। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एशियाई देशों में से हिस्सा है, मध्य एशिया का हिस्सा है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वीना। और इस वीना के अंदर याद रखना ओपेक। ओपेक का मतलब जो तेल निर्यात करने वाले का हेडक्वार्टर भी कहाँ पड़ता है? आपके वीना। अगले प्रश्न में देखना क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाएगा? किसके द्वारा बोला गया अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो के द्वारा, रूसो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या आपके लास्की के द्वारा? जितने बच्चे लाइव जुड़े दोस्तों, सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या दिया गया? अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है। ये बात किसकी कही है? प्लूटो या अरस्तु? तो यहां पर याद रखना ये बात अरस्तु की कही हुई है। आगे देखिए क्या दिया गया। बुद्ध को प्रबोध, प्रबोध का मतलब होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति, उसे बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। चंचल, ये क्लास लाइव चल रही है। हाँ देखिए, बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था आपके कहां पे? बोध गया। और बोध गया कहां पड़ता है लाडले? बिहार के अंदर। कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। अगला प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी का समकालीन कौन था? जब फारसी कवि फिरदौसी था, फिरदौसी के द्वारा याद रखना सानामा पुस्तक लिखी गई है फिरदौसी द्वारा। और उस समय आपके समकालीन था औरंगजेब, महमूद गौरी, गजनवी या अकबर। अब बताइए फिरदौसी के समकालीन किसके समकालीन था? देखिए प्रश्न को और बताइए मुझे। डी उत्तर औरंगजेब, महमूद गौरी, प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी। गजनवी के समय था या मोहम्मद गौरी? हाँ, प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी किसके समकालीन था? लाइक शेयर करेंगे सारे बच्चे। डी उत्तर
मोहम्मद गौरी के समकालीन। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 में, और हरित क्रांति की शुरुआत यूएसए में डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, आपको ध्यान देना है, लोग आपको ध्यान देना है। क्या चीज है? राजस्थान का नया राज्यपाल बताइए। राजस्थान का नया राज्यपाल कौन है बताइए। हरि भाऊ किशन भाऊ पेनड़ बागड़े, हरि भाऊ किशन भाऊ बागड़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हरित क्रांति का जो संबंध है वो अन्न का उत्पादन करना, खाद्यान्न में वृद्धि। आगे देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय? अब पंचायती राज में 29 विषय, कितने विषय? 29 विषय, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार आपके किसको है? राज्य को। किसको है भैया? राज्य सूची को है। अगला देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? कल आपको समझौते बताए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता पड़ता है ताशकंद पूछे, एक समझौता जो भारत से बाहर हो रहा है 1966 में, जो उज्बेकिस्तान, गुरुदेव इंडोनेशिया की राजधानी बदल गया क्या? बिल्कुल हाँ, आर्थिक राजधानी उसका आपके जकार्ता है। नई राजधानी देखो, आए सर्दी। अंजू आर्मी लवर क्या चाहती है? अरे भजनलाल शर्मा अब नहीं है, भजनलाल सीएम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आगे देखिए, प्राचीन कलिंग स्थित है। कलिंग एक क्षेत्र है जो उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र है, और कलिंग पर वार किया गया था कब? 261 बीसी में। और किसने किया था? सम्राट अशोक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखने का कार्य करोगे दोस्तों कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं। अब भारत में जो ऋतु है, अब भारतवर्ष को कितने ऋतुओं में तोड़ा है? ऋतुएं, जैसे हमारी एक ऋतु आती है उसको बोलते हैं शरद के बाद आती है ग्रीष्म के बाद आती है आपके सबसे पहले आती है आपके बसंत ऋतु। क्या आती है भैया? बसंत ऋतु, जो मार्च महीने में, फिर आती है जून में आपके ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद सितंबर में आती है शरद, और शरद के बाद आती है बेटा आपके शीत। यानी कि ऋतुओं को कितने टाइप में तोड़ा है? 4 टाइप में। उत्तर संख्या यहाँ पे 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दाल पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य। तो भारत में दाल का सर्वाधिक अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो भारत के किस राज्यों में दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? सबसे ज्यादा किया जाता, दिखा। बोबड़े हो कभी? भारत में दाल पैदा करने वाले अग्रणी राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है लाडले? मध्य प्रदेश। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है आपके राजस्थान। संसार की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? संसार की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम बताइए। संसार की सबसे गहरी झील का नाम, तो संसार की सबसे गहरी झील का नाम है बेटा बेकाल झील है।
जो कहाँ पड़ती है, रूस में, और इसका जो जल है वो याद रखना मीठा जल है। कैसा? मीठा, जो 1435 मीटर गहराई के अंदर है। और आपके लेक विक्टोरिया नामक झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से नील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, उद्गम। तो ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि चंद्रमा, अब रीजनिंग के 2 प्रश्न आ गए, रीजनिंग के 2 प्रश्न आ गए भैया, रीजनिंग। तो रीजनिंग के 2 प्रश्न आप लगाओगे। क्या दिए गए? एक साइड चंद्रमा नाम लिखा है, ये आपके उपग्रह है, तो पृथ्वी डैश करके क्या है, ठीक है। फिर लिखा है 10, 30, 68 और अगला पद क्या होगा बताइए। देखो चंद्रमा उपग्रह हो गया किसका? चंद्रमा एक उपग्रह, पृथ्वी एक क्या है? पृथ्वी एक ग्रह, और किसका है? सौरमंडल का। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ये कह रहा है कि चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह। और ये सभी समूह के हिस्से को क्या बोलेंगे? सौरमंडल। यानी कि सभी के परिवार को क्या बोलते हैं? आपके सौरमंडल कहा जाता है। परिवार पूछ ले, सौरमंडल। नीचे वाला देखिए, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सेम डिजिट को जोड़ दिया, यानी कि 10 को ऐड कर दिया, तो यहां उत्तर बन गया आपके 30। उसके बाद में 68 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा आपके 16, 16 का 6 और कैरी पाई 1, और 6 2 जा 12 और एक कैरी 130, और 130 में ऐड कर दिया आपके कितना? 10। तो यानी कि हो गया 100 आपके 46। उत्तर संख्या यहां पर बी हो गया, ए हो गया। उत्तर संख्या आपके ए हो गया। मतलब की दुनिया से दूर चले गए, मतलब की दुनिया से दूर चले गए। यहां ना तेरा कोई है, ना तेरा कभी कोई था, और ना कभी तेरा कोई होगा। मैंने क्या बोला? मतलब की दुनिया से दूर चले गए। अब आगे देखिए, टाइफाइड अधिकतर फैलता है, टाइफाइड जो फैलता है उसका नाम बताइए। विक्की नहीं आया, सचिन आ गया, विक्की ना आया, आ जाएगा। बड़े करने क्या गए, ये समझ से बाहर हो रही मेरी कहानी। अरे किमी कोने हो यहाँ, ये खड़े हांडिया हो, क्या करें ना, कुत्ती सार दिन हांडिया खड़े और आगे गुरखानी में घराई सोगी। टावरा तो ये थोड़ी देर में जो कहते पूछिए माने दे देखो क्या देंगे। टाइफाइड जो फैलता है वो दूषित जल के द्वारा फैलता है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया, अगर राष्ट्रीय पूछ लेगा तो याद रखना कटक, और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय बोले तो क्या कहां बताओगे? फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला, तो मनीला के अंदर पड़ता है लाडली। ये आपका राइट उत्तर डी हो जाएगा। गेहूं मैक्सिको, भारत में गेहूं का पूसा बिहार बताना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक होल्ड कर सकता है? होल्ड यानी कि अपने पास रोक सकता है। बताइए दोस्तों, DBAC यानी कि 14 दिन के लिए उसको हेल्ड कर सकता है। उसके बाद स्वतः पारित। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? और बाघ की दिवस की बात करूं तो बाघ दिवस आता है 29 जुलाई को, और बाघ को
राष्ट्रीय पशु का दर्जा, राष्ट्रीय पशु का जो दर्जा मिला था वो याद रखना 1973 में। और बाघों की जो गणना है वो गणना शुरू की गई थी 1973 और 74 में। और बाघ की गणना जो सबसे पहले शुरू की गई वो कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टिग्रिस, उत्तर याद रखोगे ऑप्शन संख्या सी। ऐ वर्दी तेरी चाहत में दिल धड़कता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि मैक्सनीज बहुत वर्ष तक भारत के दरबार में रहा। अब मैक्सनीज किसके दरबार में एक राजदूत बन के रहा, और इस मैक्सनीज ने उसके दरबार में रहकर एक बुक की रचना कर दी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। आपको ध्यान देना है। प्रणाम सर, नमस्कार भाई, नमस्कार। सानू नमस्कार बेटा, नमस्कार। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौन पे लुटाए जाए। उत्तर संख्या यहां पे क्या दिए गए, मौर्य राजाओं में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, ये प्रश्न कौन बताएगा लाडले, मजा आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मैक्सनीज तो राजदूत है, मैक्सनीज तो एक राइटर है, एक तो दासी है मैक्सनीज। तो रुक गई क्या बारिश। अज्जू आर्मी लवर का सी उत्तर है, राजकुमार का सी है। सर नागालैंड कब चलोगे, बस अभी चलते, 2 मिनट रुक जा बस। हाँ बताइए, मैक्सनीज बहुत वर्ष तक दरबार में रहा मौर्यों के, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई सेशन को। ये चालन 2 मिनट। अगले प्रश्न को देखिए, प्रधानमंत्री का नाम है लाडले चाणक्य। क्या नाम है, चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त या भारत का मेकियावली कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना फटाफट से बता दो। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई लाडले, शानदार प्रश्न है, लाजवाब। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 या आपके 1960, 2 ऑप्शन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948। वायु की आर्द्रता किस में मापते हैं, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है, वायु हो गया हवा एयर, तो ये याद रखना आपके हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, तो यहां उत्तर हो जाएगा आपके। और जल की आर्द्रता, अगर प्रश्न आ जाए जल की आर्द्रता मापी आती है, क्योंकि जल हाइड्रो है तो ये उत्तर आ जाएगा आपके। सिस्मोमीटर में भूकंप को मापते हैं, तीव्रता को, जबकि बैरोमीटर में वायु का दाब मापा जाता है, यानी कि एयर प्रेशर। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि सड़कों का इस प्रकार जाल फैला हुआ है, वो राज्य बताना है कौन सा है। सड़कों का, बिल्कुल सड़कों का डेंसिटी, सड़कों का घनत्व ज्यादा है महाराष्ट्र में, लेकिन नेशनल हाईवे सड़कों की जो सबसे ज्यादा दूरी है वो कहां पड़ती है, यूपी के अंदर। नेशनल हाईवे, सड़क का जाल बोल दे, जिला
राज्य, नेशनल, प्रधानमंत्री सड़क, तो ये सारी की सारी आपको महाराष्ट्र में ज्यादा। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए मंत्रियों को क्या कहा जाता थे सर? उनको आपके अष्ट प्रधान बोला गया। क्या बोला गया? अष्ट प्रधान के नाम से पुकारा गया है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे। तो चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सानू का उत्तर महाराष्ट्र, बिल्कुल गुड़िया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है और उस पहल पर की गई। तो किस व्यक्ति के कहने पर यह की गई? और आगे देखिए, भारत के प्रतीक चिन्ह में बेस प्लेट के नीचे एक शब्द लिखा गया है, सत्यमेव जयते, को कहां से ग्रहण किया गया है? दोनों प्रश्न पेपर में छपने वाले प्रश्न है, इसीलिए तो कहता हूं मन लगा के पढ़ाई करें। जिया हो तो बिहार के लाला, जिए तो 1000 साला। याद रखना, ये तो आपके आ जाएगा WC बनर्जी नहीं, एल ऑक्टोविल ह्यूमुस, जिसे AO ह्यूम कहा जाता है। और यहां पर जो प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडोक उपनिषद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि बालक पिता पुस्तक, वह क्या प्रश्न है? प्रश्न रीजनिंग का छाप दिया, रीजनिंग का प्रश्न छाप दिया। बालक का संबंध पिता से बता दिया, यानी कि पिता का जो बेटा है वो बालक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता की संतान। पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तकें बताइए। देखो, बालक पिता है और पुस्तक क्या है? पुस्तकालय। पुस्तक कहां से जन्म लेगी? पुस्तकालयों से निकलेगी। अगर यहां लेखक का संबंध अलग चीज है, यहां राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या आपके लाइब्रेरियन। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दो और बदले में यूपी बिहार ले लो। इधर देखिए तनिक, इंसुलिन की खोज किसने की और शब्द ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? गोरी खोल दरवाजा, आए धुले राजा। क्या प्रश्न है? प्रश्न में दिया गया है कि इंसुलिन की खोज की थी आपके बेंटिंग के द्वारा और ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, जिसका जनक पूछ ले। जनक याद रखना वर्गीज कुरियन, ध्यान देना। और ये चलाया गया था आपके 1970 के अंदर दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपके, ठीक है ना। खाद्यान्न के उत्पादन से है आपके हरित क्रांति। अगला प्रश्न देखिए लाडले, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीदवार जो कैंडिडेट है उसका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? बताइए कमेंट करके। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि सरपंच के लिए याद रखना आपके, लेकिन मतदान यानी कि मत देने का अधिकार, मतदान। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दूसरे सत्र हुआ था 1886 में, और दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। जबकि फर्स्ट सत्र की पूछे WC,
और जबकि तीसरे सत्र की बात करें तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद में ब्रिटिश अधिकारी आएगा जिसका नाम था जॉर्ज यूल। तो कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। तेरी जय भाई, अच्छी इंग्लिश मारा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से कौन से व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला? नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में की गई और ये अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, किसको नहीं मिला लाडले? हाँ, फीमेल अध्यक्ष एनी बेसेंट। गोरी खोल दरवाजा, आए दूल्हे राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हाँ, आ रहा है राजा, आ रहा है। राजा भी उठा है, राजा बात कर रहा है फोन पे। ओ प्रशांत नाम के, ओ प्रशांत शर्मा, अंजलि के पल्लू में घुसा रहेगा क्या? कल रात बोल रहा था गुरुजी मैं क्लास लूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, धिकड़ा करूंगा, ग्राउंड में नहीं जाऊंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा। ऐसे होती है क्या पढ़ाई? तेरे जैसे 3600 आए मेरे आगे, ऊपर बैठा रही हो, क्यों पैसे लगा रहे हो घर वालों के? सौ बार बोला चीजों को पढ़ लो, पर मानते का है? मान जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना कि एग्जाम क्या चीज है, तब ये मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इनको तो लग रहा है बस नॉर्मल चीज है, हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी को कहाँ मिल गया? अमर्त्य सेन को 98 में, मदर टेरेसा को 1979 में, और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? देख लो, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब भारत का जो सबसे ऊंचा पीक है उसे K2 बोलोगे, कंचनजंगा बोलोगे? अब यहाँ दो बातें आ गई। अगर ऑप्शन में दोनों बातें दे रखी है तब K2 बताओगे, अगर ना दे रखी हो तो कंचनजंगा बताओगे। ये हमारी है भूमि। एक के रावत बोर्ड पर ले भाई, एक के आर के रावत, ठीक है। प्रशांत उठ गया। बिक्री कर का उदाहरण बताइए। अब बिक्री कर, सेल टैक्स की बात कर रहा है आपसे, सेल टैक्स की बात कर रहा है। बिक्री कर, नियमित कर, अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही है सर। बिक्री कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे वर्तमान में जीएसटी के रूप में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? जीएसटी के रूप में पढ़ते हैं। आगे देखिए, इनमें से ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा, यानी कि भारत में वरदतम पुरुष का उपाधि दिया गया, जो ब्रिटिश के संसद भवन में पहला भारतीय सदस्य चुना गया। है? अरे वो रहने दे मिस्त्री, तू इन्हें बैठ जा, मिला दूं तेरा 100 लड़ाई। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष में तैयार हुई थी? जिसने संविधान सभा के लिए 389 मेंबर इकट्ठे किए। और ये सभा कब बनी थी? और बनाने वाले का नाम था कैबिनेट मिशन। और ये राइट उत्तर होगा 1946, उत्तर संख्या सी। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा किसी राज्य में एंग्लो समुदाय को मनोनीत किया जा सकता है एक, जो 2030 तक रोक दिया गया है। 2030 तक अब ये कार्य नहीं करेगा। कब से? संविधान संशोधन 104वां 2020 से ये 2030 तक रोक दिया गया। जो राज्यपाल विधानसभा से एक को
जबकि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति पूछ ले लोकसभा से तो कितने मेंबर? 2 मेंबर। तो इनको मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के व्यक्ति होते हैं, आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि थी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, नरम दल और गरम दल, एक उग्रवादी एक उदारवादी, उग्रवादी और एक उदारवादी। उदारवादी का नाम है नरम दल और उग्र मतलब यानी कि उग्र, मार दूंगा, कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस प्रकार। तो इसका दोनों का जो संबंध है तो ये आपके कांग्रेस के सूत अधिवेशन में होता, जबकि सूत अधिवेशन 1970 मत करना, क्या करना? 1907 करना। एंग्लो इंडियन सर वैसे 2 होते हैं। एंग्लो इंडियन तो कितने हो सकते हैं? तेरे परिवार का कोई फीमेल वर्जन है, इंग्लैंड के किसी व्यक्ति से विवाह रचा ले। आंग्ल का मतलब होता है ब्रिटिश, ब्रिटिश का मेल और भारतीय की फीमेल, और उनके बाद जो संतान होती है उसको आंग्ल भारतीय समुदाय बोला जाता है। जो भारत में इतनी बड़ी संख्या नहीं है इसलिए इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब इसको 2030 तक कर दिया गया। राज्यपाल 1 करेगा राज्य में, जबकि केंद्र सरकार में लोकसभा में 2 राष्ट्रपति करेगा। ये 2030 तक रोक दिया गया, बस बात खत्म। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों में मुख्य भूमिका दी गई? तो सभी को पता है सर ये 42वां है। आगे देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। ऊपर वाला प्रश्न जिसने बता दिया वर्दी के लायक हो, क्योंकि ये 1582 में धर्म चलाया गया था, पेपर में कई बार आता है। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे भाई, फटाफट से लाइक शेयर। ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है। ऐ वर्दी तेरी चाहत ने क्या कर रखा है? दिल को धड़का रखा है। तूने नींदों में नहीं, तूने हकीकत में तड़पा रखा है। तू नाराज है, तू खफा है, कोई गम नहीं। यह शायरियाँ तो बहुत आती है पर किसी कारणवश मैं रुक जाता हूँ सुनाने से। हेलो प्रशांत, कहाँ हो आज? सर आपका नाम नहीं ले रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? अरे सर तो किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे भले में मरे जिए कुछ भी करे, अपने को क्या लेना? अपने को तो अपने को तो ये ऑनलाइन से मतलब है, आपसे मतलब है मुझे। ये मरे, ये दुनिया है, ये कुछ भी कर सकती है। एक नया धर्म दीन दिलाई किसने चलाया था? अकबर ने। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था बेटा आपके, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ स्वतंत्र भारत बोला है, अगर यहाँ स्वतंत्र भारत में भारतीय पूछेगा, भारतीय व्यक्ति, तब उत्तर क्या बताओगे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय शब्द आएगा तब बताना आपको। उत्तर संख्या सी आएगा बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछेगा तब आपको सी राजगोपाल बताना है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। बहत्तर। याद रखना ये गलियां एकदम चौड़ी और क्या थी? सीधी, यानी कि आप समकोण बोल सकते हो, समकोण। और
यहां पर कितने लोगों ने भाग लिया? 72। और जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ? तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 को। और यह अधिवेशन कहाँ होता है? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ लेगा। अध्यक्षता मतलब इसका लीडर WC बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में यानी कि भाग संख्या 3 में किस चीज का उल्लेख है या किस चीज की जानकारी मिलती है? लाइक शेयर करेंगे भाई सारे बच्चे। तो मारने वाले काम कर रहा है। तो भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार की अगर बात बोले तो याद रखना आपके भाग संख्या 6 में, जबकि केंद्र शासित प्रदेश बोले तो भाग संख्या 8 में, जबकि नीति नेतृत्व बोले तो भाग संख्या आपके किसमें? 4th में। किसमें भैया? 4th में। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय आपके सिंबल है? राष्ट्रीय सिंबल है तो याद रखना जिसे प्यासी भूमि कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है जो सोवियत संघ रूस से बनवाया गया था आपके 1975 में? भारत की बात करें तो वो है, लेकिन विश्व का जो पहला आपके कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम याद रखना बेटा, स्पुतनिक प्रथम, जो 1957 में निर्मित किया गया। और यह निर्मित किया था बेटा किसने? पूर्व सोवियत संघ ने। उत्तर संख्या ए हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पेंसिलिन का संबंध किससे है? पेंसिलिन का संबंध और पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? सानू टेढ़ी टेढ़ी तकती तो ये गली सरकारी है। गुड मॉर्निंग सर जी एंड ऑल फ्रेंड। रे प्रशांतिया आंख दिखाता है। नीचे ना आइए बेटा, आज थारी छुट्टी है, काचा काटो थे आज, मौज करो। मजा करो। पेंसिलिन का आविष्कार याद रखना आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और एडवर्ड जेनर ने क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा हृदय का, यानी कि हृदय का क्या किया था? हृदय का प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफर करना। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कुकी नाम की जनजाति भारत के किस राज्य में? कुकी नाम की जनजाति, ये एक जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? जिसे शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है?
संगीत से, नृत्य से, चित्रकारी या चलचित्र। राजा रवि का संबंध। प्रशांत शर्मा, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। वो किसी ने कहा है ना कि पाले हुए पिल्ले एक दिन शेर बन जाते हैं, कि पाले हुए पिल्ले एक दिन शेर बन जाते हैं और वो अपने मालिक को भी गुर्राते हैं। क्या दिया गया? कुकी जनजाति, याद रखना मणिपुर की जनजाति है। और राजा रवि वर्मा का संबंध है चित्रकारी, पेंटर से। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। भूरी क्रांति का संबंध किससे? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चारा उद्योग, समुद्री उत्पादन, दूध व दूध का विकास, भारत में खाद्यान्न प्रसरण एवं शीत पेयों के लिए उद्योगों का विकास करना। बताइए, भूरी क्रांति से आप खाद या फर्टिलाइजर या उर्वरक, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रामायण का अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा? रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में। वैसे रामायण के रचनाकार, वेरी गुड, रचनाकार पूछ ले तो याद रखना महर्षि वाल्मीकि। लेकिन यहां भाषा चेंज, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में इसका वर्णन किया है। यहां फारसी में याद रखना आपके बुदायूं के द्वारा। उत्तर संख्या बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, बंगाल या आपके मेफ्लावर। तू पी ले, जा ऊपर जा, पी अच्छे से, नहाई धोई करके, पट्टे छट्टे पे तेल लगाकर। 8 बजे आपकी क्लास चलेगी। 8 बजे से 9 बजे चलेगी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास, जिसके अंदर आपके घातक व्याकरणी है। और 9 से चलेगी आपके 10 बजे साइंस क्लास, जिसके अंदर आपके ग्लैंड्स मिलेगी इंटरनल। और 10 से 11 चलेगी आपके इंग्लिश की क्लास, जिसमें पता नहीं नाउन, प्रोनाउन, ईडियम फीडियम पता नहीं क्या, राम जाने। और 11 से 12 ये तो राम भरोसे है, ये तो राम भरोसे, पता नहीं चले या ना चले। उसके बाद में रात्रि 9 PM पे याद रखना आपके जीके की नहीं, नेवी की फेज 2 की क्लास है, ठीक है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 रहती है आपके यूपी पुलिस जीके क्लास, यूपी पुलिस जीके क्लास। हाँ, लगाते चले भाई प्रश्न को। गुड मॉर्निंग चंचल जी। ओहो, चंचल जी बिना जी को लगे था, रुके। ना एलियन है यो। तो भारत आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज था रेड ड्रैगन। उत्तर संख्या सी। अगला प्रश्न देखिए। स्वर्णियम क्रांति का संबंध किससे है? जिसे हिंदी में दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, उद्योग कृषि या अंगूर उत्पादन। अंगूर के उत्पादन को बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीग्राफी। सॉरी, माफी चाहता हूं,
एपीकल्चर, एपीग्राफी में होता है आपके शिलालेखों का अध्ययन, यहां लिखोगे एपीकल्चर। और वहीं पे रेशम कीट पालन में होता है सेरीकल्चर। लेकिन यहां बच गया ऑप्शन आपके बागवानी, जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और इसी कल्चर में उत्पाद बढ़ाने के लिए एक सुनहरी क्रांति चला दी, स्वर्णिम क्रांति चला दी। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तटों पर एक मुख्य बंदरगाह है? पूर्वी यानी कि ईस्टर्न आपके कोस्टल की बात कर रहा है, ये इस वाले की बात कर रहा है, बट यहां की आपसे बात नहीं कर रहा, ये इस वाले की बात कर रहा है जिसे ईस्टर्न आपके कोस्टल एरिया बोलते, जहां एक पोर्ट है, बंदरगाह है पूर्वी की। ये वाला आपके पश्चिमी है, तो पश्चिमी की बात नहीं कर रहा, वो यहां की बात कर रहा है। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, हाँ पता है मुझे। छाती पे चढ़ेगा क्या? इधर आ जा चुपचाप। बताइए दोस्तों, पूर्वी तट का तो पूर्वी तट सभी को पता है, क्रिकल, कांडला, विशाखापट्टनम और पांडुचेरी। तो विशाखापट्टनम, पांडुचेरी पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है, तो उत्तर हो जाएगा यहां पे विशाखापट्टनम। आगे देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? कि भारत के अंदर एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होगी, जिसमें सबसे ऊपर कार्य करेगी ग्राम पंचायत, फिर कार्य करेगी ब्लॉक समिति, जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, फिर कार्य करेगी आपके जिला परिषद। तो ऐसा आपके जो सिद्धांत दिया था वह 1958 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जिसमें कार्यकाल 5 वर्ष को चुना जाएगा। आगे देखिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर अब किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था भंग हो जाती है, तो वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलता है शासन, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। और ये बात कौन से अनुच्छेद में है? तो ये बात 356 में है लाडले, जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति शासन का बहुत बार प्रयोग किया, बहुत बार आनाशाही शासन करने वाली पीएम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? इस प्रश्न में तो कोई गलती हो भी नहीं सकती, यहां वृक्ष सिंपल सा बेसिक प्रश्न है। लेकिन आप यूपी का दे रहे हो, तो यूपी राज्य का राजकीय आपके वृक्ष कौन सा है? यूपी राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है लाडले? जय चौधरी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आपका ज्ञान आपकी वह एकमात्र संपत्ति है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। वाह रोबोट सर, सुबह सुबह इतना मोटिवेट करने के लिए
आपके पूजनीय चरण कहाँ है, उन्हें ऊपर करें क्योंकि उन्हें मुझे स्पर्श करना है। आपका ज्ञान आपकी वह एकमात्र संपत्ति है। खड़ा है, संपत्ति तो को नहीं, ज्ञान गुण गया बाढ़ में। वाह गुरुजी वाह। आदमी तो ये है मोटिवेटर। आइए यहां पे क्या दिए गए, शहद की मक्खी में जो विष होता है वो कैसा विष होता है सर? वो अम्लीय होता है। जबकि वृक्ष की बात करें तो बरगद बताना है, बरगद। आगे देखिए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक विधा है जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से है यह बताना है। आगे, एक्सरे किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? एक्सरे। हाँ, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है जो आंध्र प्रदेश से रिलेट होता है। और एक्सरे खोज की थी रोंटजन के द्वारा। आगे देखिए, न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीनों मिलके कार्य करते हैं। तो बड़ा छोटे से परामर्श ले सकता है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसे न्यायपालिका को, ऐसे न्याय व्यवस्था को एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। भारत अपनाता है इस चीज को। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। क्या दिए गए? न्यायपालिका का प्रमुख जो कार्य है वो है कानून का या कानून के न्याय की क्या करना, आपके निर्णय करना, रक्षा करना। यहां उत्तर हो जाएगा। कानून को लागू करना नहीं होता, कानून को बनाना, कानून का निष्पादन, ये जो सारी की सारी बातें हैं ये आपके विधायिका का कार्य है। किसका है? विधायिका। और विधायिका का मतलब है यहाँ पर आपके पार्लियामेंट हो गया, स्टेट के अंदर आपके लेजिस्लेटिव हो गया, आपके विधानमंडल हो गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए जानी जाती है? अब कपास की खेती आपको करनी है जो स्तर पे, जैसे गुजरात में काफी बड़े लेवल पर की जाती है कपास की खेती। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टू, सर रीजनिंग लेके आइए। रीजनिंग का हिंदी का क्लास लाऊंगा अच्छा सा। देखिए क्या दिए गए। निम्न में से कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम, चाहे कई बार यहां सिंचाई नहर नहीं आता तो नाम मिलता आपको कृषि नहर, या भारत की सबसे बड़ी नहर, एक ही बात है। कमेंट करें सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए आप कौन सी सिटी से लाइव देख रहे हो? सिटी से लाइव देख रहे हो? खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। काली हुई तो क्या हुआ, पर दिल वाली। अच्छा इधर आजा, छाती छाती बजाऊंगा तेरे। तो भारत की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो 649 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट को पानी की पूर्ति कराती है। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? सबसे लंबा महाकाव्य बोलो या सबसे बड़ा महाकाव्य बोलो, एक ही बात है। स्वीटी गर्ल, हेलो गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। संजू, इंदिरा गांधी ठीक है,
नेहा चौधरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कमल ए उत्तर बता रहे हैं, हाँ स्वीटी का ए उत्तर है। आर के रावत का हेलो सर नमस्कार। अज्जू का डी उत्तर है। याद रखना महाकाव्य सबसे बड़ा जो है वो महाभारत है। उसके बाद में भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो 1969 में लगाया गया था, और कहाँ पर, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का आपके एटमिक प्लांट की बात करा, यहाँ पे परमाणु भट्टी, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। जबकि रावत भाटा गुजरात नहीं राजस्थान में दूसरा लगा था। आगे देखिए आप उत्तर, ओ हो आगे लो। अभी आप बात कर रहे थे ना किसकी, रीजनिंग की, लो भाई आ गया रीजनिंग का पर्सन। पर्सन में क्या, आप उत्तर की ओर जाते हो, अरे चल पड़ो इल्ले हो भाई, उत्तर की ओर जाते हो आप, चल लिए बस। दाएं मुड़े, अब दाएं मुड़ लिए, यहां मुड़ लिए, लो भाई मुड़ लिए। दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, लो भाई फिर मुड़ लिए दाएं। फिर बाएं मुड़े, लो भाई बाएं मुड़ गए। अब बताइए आप किस दिशा की ओर जा रहे हो। अब ये दिशा कौन सी है, इतनी सी कहानी है, क्या करोगे। दक्षिण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब आप किस दिशा में हो। सी सॉरी व्हाट योर माइंड लैंग्वेज। सी आएगा, आ जाए इधर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली, अब प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि पूर्व की ओर, तो इस प्रकार ये पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर नदियों में महानदी याद रखना, क्योंकि नर्मदा ताप्ती बहती है इस साइड, तो पूर्व की ओर वो नदी है आपके ये वाली महानदी। उत्तर संख्या यहां पे बी बनेगा। अगले प्रश्न को देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले, एक सींग, राइजोन क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गैंडे का नाम क्या इंग्लिश में, एक सींग वाला गैंडा, राइनेंस क्या कहा जाता है, अरे गैंडा, अरे याद को नहीं हो, कसूत। एक सींग वाला आपके गैंडा, गैंडा स्वामी। तिरंगा मूवी है ना, राजकुमार और एक वो दूसरी साइड था गैंडा स्वामी। हाँ असम बता रहे, बिल्कुल असम तो ठीक है। एक सींग वाला काजीरंगा नेशनल पार्क असम। हाँ राइनो से, हाँ बिल्कुल, संजू काम की छोरी है। सभी थोड़ी आएगा। संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब संसद में जो कार्यकारिणी है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो उत्तर संख्या यहां पे लोकसभा। अगला देखिए, अजमेर का नाम सूफी संत पे रखा, उस सूफी संत का नाम बताइए। अजमेर सभी को पता है, अजमेर में सूफी संत भी है वो। असम बेहू, डेंजर की सिटी बाजली के काल है। देखिए तो याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उत्तर संख्या बी। इनमें से किस भारत में सफेद क्रांति सभी को पता है, सफेद क्रांति आपके दुग्ध के उत्पादन से, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, जो 1970 में चलाई गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध बोले तो याद रखना आपके भारत में हरित क्रांति।
होनहार बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के धरातल पर लगभग डैश प्रतिशत पे आपके समुद्री हिस्सा है, या जल बोलो या यहां लिख सकते हो आपके ओशियन, महासागर। याद रखना आपके 70%। अगले प्रश्न को देखिए, किस धातु को चाकू से भी काट सकते हो? अब ये लो चाकू से काट लो, धातु है या सब्जी है? कोई नाम धातु है, चाकू काट जाएगी। मेटल है ये, देख लो, काट दो फटाफट से। करे कमेंट करें सारे बच्चे एक बार फटाफट से। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तो चाकू से काटे जाते हैं, सोडियम हो गया और प्लस में पोटेशियम भी। अगला देखिए कि फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? फ्रांस की राजधानी का नाम, अभी आपको टाइम टेबल बता देता हूं दोस्तों, अपने चैनल का टाइम टेबल, ऑक्सफोर्ड क्लासेस टाइम टेबल। देखो सुबह आपके, सुबह प्रातःकाल, सुबह का टाइम 6 बजे से 8 बजे जीके क्लास चलती है, यूपी एग्जाम। उसके बाद में 8 से 9 बजे आपके मैथमेटिक्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और 9 से 10 बजे तक चलती है आपके साइंस की क्लास, और उसके बाद में 10 से 11 चलती है आपके इंग्लिश की क्लास। और इवनिंग की अगर बात करूं, नाइट के अंदर जो क्लास चलती है वो याद रखना 9 PM के ऊपर, और उसका नाम है नेवी फेज 2। नेवी फेज 2 प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। तो ये सारे बच्चे एक बार टाइम टेबल को ध्यान से समझ ले, सुन ले, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी फॉर्म को फिलअप किया हो तो हमारी एकेडमी 8988232854 पे कॉल करके आप हमारी एकेडमी के बारे में फिजिकल के साथ साथ प्लस में आपको रिटन एग्जामिनेशन या रिटन पेपर की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जो आपको लाइव के अंदर ऑनलाइन हो गया, और ऑफलाइन के अंदर हमारी ऑक्सफोर्ड एकेडमी हो गई। क्यों हो रहा है यार ऑफलाइन? और मोहित कैसा है? इधर आ, तुमको एक शख्स से मिलाता हूं मैं, यहाँ खड़े रहना। जयपुर आइए, आपको पता है जयपुर राजस्थान का माहौल ऐसा है, रात को 11 बजे से रिमझिम बरसा, पानी में आग लगाए, लेकिन पानी बढ़ गया रात को 1 बजे से लेकर सुबह लगातार 6 बजे तक नॉन स्टॉप बारिश हुई है, और पानी यहाँ छाती तक आ गया। कई जगह तो यहाँ रखा है पूरा। ये देखो लड़का भी आया है, बाइक डूब गई थी, आज गाड़ी लेके आया, देख लो, नहीं तो और दिन बाइक लेके आता है। ये लड़का 10 किलोमीटर से पढ़ने आया, देख लो जयपुर में, और सुबह का टाइम देखो अभी 8 बजे,
रोबोट सर की क्लास चलेगी तो जूस वगैरह बना, ऊपर जाके पिया, जा पिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर घूम के एक बार नज़ारे देख के ऊपर हॉस्टल के, कोई कुछ बोल दे तो बोल दियो, राकेश सर ने भेजा है, जो छाती न्यू चौड़ी करके न्यू जाइए। हाँ, अज्जू आर्मी लवर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ छाती तक पानी आ गया। सुबह में आया, मेरी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी को पानी में पटक गया, मेरे को अपने आप लिया गया। सूबेदार की गाड़ी थी, अपनी कौन सी थी, निकाल लेंगे अपने आप। हाँ, बहुत बारिश है यार। रात को 1 बजे लगा भाई, इतना पानी, मैं सो रहा, पानी आगे नीचे, मैं को ये क्या है, पानी ले, साथ में पता नहीं क्या क्या सामान आ रहे हैं भाई। मैं उठा भाई, संभाला सिस्टम, तब जाके पानी को शांत किया मैंने। पानी रुकने वाला थोड़ी है, नेचुरली चीज है, प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन से आप खिलवाड़ करोगे तो नुकसान होगा। अब जितने आप व्हीकल चलाते हो, व्हीकल ज्यादा से ज्यादा आप कम यूज करो, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है कि आसपास के क्षेत्र को तप करना, सूर्य की जो लाइट्स है उसको बनाए रखना, तो गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो जहां आपका एयर प्रेशर कम होगा तो वहां से आपके समुद्र से भाप बनना, उठना स्टार्ट होगी। अब बरसात होगी भैया, अब बरसात इतनी हुई, ओ हो राम ही जाने। रसोई के अंदर 4 लड्डू रखे मैंने, रसोई के अंदर पानी चला गया। अब देख लो, सोच लो। बारिश मारा भेजो, क्यों कोई छुच्छा कह के बारिश ने भेज दी। सर छतरी के नीचे क्या हुआ, छतरी उड़ गई, छतरी को पता नहीं कौन ले गया। हाँ सर, आजा आजा छतरी के नीचे, क्यों भीज रहा कमला खड़ी खड़ी। कमला थी नहीं, 2 कमला सड़क के ऊपर दूध लेने जा रही कमला। मैंने बोला ना लो, ऐसे देख रही छतरी के नीचे ही। जय चौधरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मनु लड़की ने पेरिस में झंडा गाड़ दिया, हाँ बिल्कुल, ब्रॉन्ज पदक जीता है 10 मीटर राइफल। हाँ हाँ, क्यों रे, पोस्टर करो ते चेंज, सिमरे होंगे। मैं खड़े पग थाने पोस्टर चाहिए। एक बार तो पता क्या हुआ, एक अपने गांव का लड़का, और ब्याह का टाइम, फेरे लेने का टाइम, फेरे के टाइम पे खड़ा हो गया, बोला मैं तो उससे शादी करूंगा, अब क्या कर ले। भाई छाती तानी मैंने, मैं बोला तू घबरा मत लड़की, मेरा दोस्त करेगा तेरे साथ। इधर आ जा, इधर आ जा। ना क्या है क्या, इधर आ जा। ना क्या है, नीचे हो जा थोड़ा सा, ये छाती छाती में बजाऊंगा मैं। घर परिवार कैसा है, सेटिंग है, करवाऊं? प्रशांत की करवा दी, तेरी भी करवा दूंगा, झंझट ना ले हुए। अच्छा चल बैठ जाओ, तू ज्यादा एक्टिंग तो करना। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोबोट सर की क्लास अभी शुरू होने वाली है, तो सारे विद्यार्थी 8 से रोबोट सर के साथ जुड़ जाओ। फिर एक मैडम और आती है, सुचेता कृपलानी, ओ सॉरी सुचेता